दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी लाइफ मेरी कहानियां चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है सुरंग के माध्यम से जारा की अंधेपन की लड़ाई। तो आप लोग इस कहानी में बने रहना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जारा का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वह अपनी उंगलियों से सूर्यास्त का चित्र बनाती थी और मोमबत्ती की रोशनी में चेहरे बनाती थी। लेकिन जब वह 10 साल की हुई तो उसकी दुनिया बिल्कुल बदल सी गई। किनारे धुंधले होने लगे। यहाँ किनारों का अर्थ है पेरिफेरल विजन में थोड़ी कमजोरी उसकी शुरू हो गई। जैसे ही जारा 10 साल की होती है, उसे तब जाकर एहसास होता है कि उसकी आंखों में काफी सारी दिक्कत है। उसे देखने में कठिनाई पैदा कर रही है और उसकी हंसी खुशी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। वो पहले तो इग्नोर कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई उसका भी ध्यान अपने आंखों के हालात पर चलता गया। उसे सब समझ में आने लगा था कि यह देखने में कठिनाई क्यों हो रहा है। जारा को कम रोशनी में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वो कुर्सियों से टकरा गई और सूर्यास्त के बाद दलान में अपने दोस्तों को नहीं देख पाई। उसकी माता पिता ने सोचा कि यह सिर्फ भद्दापन है, लेकिन एक रात वह सीढ़ियों से गिर गई जिसे उसने नहीं देखा था और इससे सब कुछ बदल गया। शहर के एक अस्पताल में कई परीक्षण के बाद निदान यह निकलता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक अपछपी रोग, कोई इलाज नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं, समय रखना नहीं, केवल यह वादा तुम अंधी हो जाओगी। हाई स्कूल एक दुस्वर्प था। जारा की दुनिया हर महीने सिकुड़ती जा रही थी। अब वह बोर्ड भी नहीं पढ़ पाती थी। जो टीचर उसमें लिखते थे उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता। उसने पेंटिंग करना भी बंद कर दिया था। दोस्तों से दूर हो गई और उससे खुद को अलग थलग रखना शुरू कर दिया। दुनिया से खुद को अलग थलग कर लिया, उसे पहले कि दुनिया उसे बाहर कर दे। वह घुरने से बचने के लिए धूप का चश्मा पहनती थी। वो कदमों और आवाजों से अपना रास्ता बनाती थी। वो अपने रास्तों को याद कर लेती थी, लेकिन जब रात को उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था तो पहले तो वो बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होने के कारण वो रो रो के सो जाती थी। रात को सोते वक्त उसे डर यह भी लगता था कि कहीं वो पूरी तरह अंधेरे में जाग ना जाए। जब वो पहली बार ब्लाइंड स्कूल या अंध विद्यालय में गई तो उसके लिए सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने बच्चों को हंसते हुए, ब्रेल सीखते हुए, संगीत बजाते हुए और नाचते हुए देखा। वो टूटी हुई नहीं थी। अब उस दिन ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ आरपी है तब मैं इतना रोती हूँ। जब दिखाई नहीं देता है तो घबरा कर रो रो कर सो जाती हूँ। लेकिन मेरे से भी महान वो बच्चे हैं जो टोटली ब्लाइंड है, जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है, जो जन्म से अंधे पैदा हुए हैं। वो मुझसे भी ज्यादा खुश है और अच्छे से अपने जीवन को संघर्ष करते हुए बिता रहे। उसने बच्चों को देखकर यह जाना कि वे बच्चे अच्छी तरह फल फूल रहे थे। उसने तभी एक विकल्प चुना, यदि मैं अपने भाग्य नहीं बदल सकती तो मैं अपनी बीमारी से लड़ने के लिए तरीका बदलूंगी।
जारा ने ब्रेल लिपि सीखी और एक संगीत समूह में शामिल हो गई और कविता लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्लाइंड नॉट ब्रोकन नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया जिसमें आरपी और दृष्टिबाधित लोगों की कहानियां भी साझा की गई। उनकी आवाज उनकी दृष्टि बन गई। जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर अपनी कहानी को शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इस बीमारी के बारे में और बेहतर नॉलेज रख सकें, और कोई भी अगर इस बीमारी के बारे में जानता हो तो हम लोग जैसों की मदद सुपर चैट से कर सकते हैं। 22 साल की उम्र में जारा को सिंगापुर में एक क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पता चला जिसमें उसे आरपी म्यूटेशन को लक्षित करने वाली प्रयोजनिक जीन थेरेपी परीक्षण किया गया। यह कोई गारंटी नहीं थी कि उपचार से शायद केवल एक आंख में ही विकृति रुक सकती है, लेकिन उसके लिए उसका मतलब आशा था। जारा अब दृष्टिहीन अन्य लड़की को मार्गदर्शन देती। अब उन्हें ये सिखाती कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपना सपना को पूरा करना है। ये कहानी आपको अंधकार से गुजरते हुए लोगों का एक परिचय देगा, लेकिन मेरे शब्दों में प्रकाश है। यह ऐसी सोच है जो सभी लोगों को मोटिवेट करेगा। ऐसी चीज है जिसे कोई बीमारी छीन नहीं सकती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग सुपर थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सुपर थैंक्स से आप लोग मेरे जैसे लोग की ज़रूर सहायता करें। थैंक यू, बाय बाय।